वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 1,27,000 अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने इसे हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दिया। वजीर आजम का कहना था कि नया माली साल खुश आइंद खबरों और मुआशी तरक्की की अलामत के तौर पर शुरू हुआ है, जबकि कारोबारी बरादरी का हुकूमत पर एतमाद मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सरमायाकारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तरक्की और खुशहाली की राह में हुकूमत का साथ दिया। वजीर आजम ने हुकूमत की मुआशी टीम को भी इस कामयाबी पर खिराजे तहसीन पेश किया और यकीन दहानी करवाई कि कारोबारी माहौल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में होने वाले इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस SM अतीक शाह को चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। उनके नाम पर जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली के साथ गौर किया गया था। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है, जो सीनियरिटी लिस्ट में सरे फहरिस्त थे। इजलास में बलोचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद कामरान खान और जस्टिस इकबाल अहमद कासी के नामों पर भी गौर किया गया, ताहम बिलाखिर जस्टिस रोजी खान का इंतखाब किया गया। जुडिशल कमीशन की जानिब से इन तकर्रियों की सिफारिशात को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन की सूरत में जारी किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ है। ये तबादला दोनों मुमालिक के दरमियान 2008 के कौंसलर रसाई मुआहदे के तहत 1 जुलाई को अमल में आया। पाकिस्तान ने भारत को 246 भारतीय या मुमकिना भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम की है, जिनमें 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान को 463 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी है, जिनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार कैदियों के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त की है, ताकि उनकी शहरियत की तस्दीक मुमकिन हो सके। बलोचिस्तान हुकूमत ने माली साल 2025-26 के आगाज पर ही बड़ा कदम उठाते हुए पहले ही दिन 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना के तर्जुमान के मुताबिक इन फंड्स का मकसद सूबे में अवामी फलाह, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और समाजी तरक्की को यकीनी बनाना है। तर्जुमान के मुताबिक ये फंड्स सेहत, तालीम, आपाशी, सड़कों, तवानाई, साफ पानी समेत दीगर शोबाजात में जारी और नए मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने फंड्स के फौरी इजरा को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ये कागजी दावे नहीं बल्कि अमली खिदमत की शुरुआत हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हर कदम अवाम की बेहतरी और जमीन पर नताइज दिखाने की जानिब उठाया जा रहा है। सरफराज बुगटी का कहना था कि नीयत साफ हो तो फैसले घंटों में मुमकिन होते हैं और बजट का हर रुपया जमीन पर दिखाई देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सूबे अजमीर में लगी शदीद जंगलाती आग पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और तुर्किया को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती रखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वजीर आजम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि तुर्क हुक्काम जल्द आग पर काबू पा लेंगे ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान इस नाजुक वक्त में तुर्की के शाना बशाना खड़ा है और हर तरह की इंसानी और तकनीकी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने नए फाइनेंस बिल के नफाज के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी बढ़ा दी गई है, जबकि एक नया क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए 64 पैसे का इजाफा करके लीवी 83 रुपए 15 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पर भी इतनी ही रकम का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल पर लीवी 84 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गई। हाई ऑक्टेन पर 2 रुपए 15 पैसे बढ़ाकर पेट्रोलियम लीवी 77 रुपए 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मजीद बरां तीनों मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है। वजारत पेट्रोलियम ने तमाम नए टैक्सेस और लीवी के नफाज से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 12 किलोमीटर थी। जलजले के झटके कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा और मुरीदके में भी महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।